वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपद में हम ओम साई राम। सो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और ये किस टॉपिक पर है आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। साईं बाबा के मैसेजेस है आपके लिए। तो हर बार की तरह मैंने यहाँ पर फिर से 3 पाइल्स रखे हुए हैं। आपने एक सिलेक्ट करना है, और जिन लोगों को सिलेक्ट करने में दिक्कत होता है उनको मैंने ट्रिक भी बताई हुई है कि किस तरीके से सिलेक्ट करना है। आप लोग मेरी एक वीडियो मैंने अपलोड किया था मैसेजेस को लेकर, देयर मैसेजेस फॉर यू। वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरीके से पाइल्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो वहाँ आप देख सकते हो। और जिनको दिक्कत नहीं होती है उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर गाइज मैंने इस बारी कार्ड्स नहीं रखे हैं, मैंने यहाँ पर रखे हैं ये स्टोन्स। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये है टाइगर आई। ओके, ये है यहाँ पर ब्लैक टर्मलन, एंड ये है ग्रीन एवेंचुरन। ओके, सो आप देख लीजिए, जो भी स्टोन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आपने वही सिलेक्ट कर लेनी है आपकी पाइल, और फिर हम आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। ओके, देखते हैं बाबा किसको क्या कहना चाहते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, पाइल नंबर 1 टाइगर आई, देख लेते हैं बाबा के मैसेजेस आपको लेकर क्या है। चलिए, एंड गाइस अगर ये वाला पाइल आपसे रेजोनेट नहीं होता है बाई चांस, तो आप दूसरा वाला देख सकते हो। ठीक है, तो कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है मास्टर्स विल। ओके, मास्टर्स विल, फेस द पेन। तो किसी साइकिल में हैं अभी तक आप, किसी कामिक साइकिल में। फेस द पेन, ओके, फेस द रियलिटी। कुछ जवाब चाहते हैं, लगता है नहीं मिल रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें अटके हुए हैं, और शायद आपको लग रहा है कि जो आपको दिखाई दे रहा है वो नहीं है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वही है। सवाल बहुत है, जवाब नहीं है ना, राइट। द 3 मैजिक्स, पावर ऑफ हुडी, लिव इन द प्रेजेंट। फ्यूचर का टेंशन कि क्या होगा फ्यूचर, जबकि अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, किस रास्ते पर जाएं। और डर लगता है कि कहीं कोई हर्ट ना कर दे, पेन ना मिल जाए। कार्मिक क्लींजिंग, राइटनेस, और यहाँ पर है रेस्ट एंड रिजुविनेशन एंड एनिमल गार्डियंस, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। ऑल राइट, लेकिन गाइस आपके लिए तो गुड न्यूज़ है। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। सबसे पहले मैं ये कार्ड्स ही आपको बताऊंगी, नहीं पहले मैं बाबा के मैसेजेस आपको बताती हूँ, फिर मैं बताऊंगी कि ये कार्ड्स क्या है। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर मास्टर्स विल। ओके, तो मास्टर्स विल का जो कार्ड है वो ये बताता है कि हाल फिलहाल अभी आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, जो भी परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपके लिए लिख रखा था पहले से ही। ऐसा नहीं है कि वो आपकी किसी गलती की वजह से हो रहा है या फिर किसी और की किसी की गलती की वजह से हो रहा है। नहीं, ये सिर्फ एक साइकिल था जो चलना था, और ये इसलिए हुआ क्योंकि ये आपके कर्म थे। ठीक है, कार्मिक क्लींजिंग होनी थी। ईश्वर आपको कुछ अच्छा देना चाहते थे, और उसके लिए ज़रूरी था ये करना, क्योंकि जो कर्म आप लोग कर चुके हो उसको तो पहले क्लीन किया ही जाएगा, तभी तो आगे कुछ होगा, आपकी जर्नी शुरू होगी। ठीक है ना। अगर ये कार्मिक क्लींजिंग नहीं होता तो शायद आप अपनी ग्रोथ कर ही नहीं पाते। ये ज़रूरी था आपके लिए। और वैसे भी गाइस, हम लोग जब कोई बुरे कर्म करते हैं ना, तो करते वक्त नहीं सोचते हैं। अगर हम लोग यही सोच लें कि फिर ऐसा हो सकता है हमारे साथ, तो फिर दुनिया कितनी सुंदर हो। कोई किसी के साथ ना बुरा करे ना हर्ट करे, है ना, लेकिन हम नहीं सोचते।
और ईश्वर ऐसे हैं कि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनको उसी जन्म में उनके कर्म भुगता देते हैं। वैसे तो क्या होता है कि आप इस जन्म में करते हो, अगले जन्म में आपको मिलता है और आपको पता ही नहीं होता कि आपने क्या किया था, किस गलती की सज़ा दी जा रही है आपको, लेकिन होता तो कुछ है ही, क्योंकि ईश्वर को आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, राइट। लेकिन जो भी है, आप इस जन्म में अगर अच्छे रहे हैं, इस बर्थ में आपने अगर लोगों की हेल्प की है, तो गाइज यकीन मानिए इसीलिए आपके जो पिछले जन्म के कर्म रहे हैं ना, जो भी आपने किया है लोगों के साथ में, लोगों को हर्ट किया है, कोई तकलीफ़ दी है, तो इस जन्म में आप अच्छे रहें, इसीलिए बाबा आपको मिले हैं। वैसे तो बाबा आपको मिलते ही नहीं, इसीलिए बाबा आपको मिले हैं। और आपको ये जो पेन मिल रहा है वो सिर्फ इसीलिए है ताकि आपके जो भी कर्म रहे हैं, जो बुरे कर्म रहे हैं, उनका निपटारा इसी जन्म में हो जाए और जल्द ही हो जाए, यानी कि आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। लेकिन क्या होता है कि हम लोगों को ये बुरा लगता है कि अरे हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम तो सब अच्छा कर रहे हैं। हमें कैसे पता है कि हम अच्छा अभी कर रहे हैं ना, हमें लास्ट बर्थ का हमें क्या पता कि हम क्या करके आए हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं बाबा उनको क्लीन करते हैं और क्लीन करने के लिए हमारी ये जो साइकिल्स हैं ये चलते हैं और हमें ये सब भुगतना होता है, ठीक है। यहाँ पर बाबा ये कह रहे हैं कि जो भी रियलिटी है उसको फेस करो, जो भी पेन है उसको फेस करो और आगे बढ़ो, मजबूत रहो। और पेन को पेन नहीं समझना है, पेन को लेसन समझना है कि हाँ मुझे ये पाठ पढ़ाया जा रहा है और मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है और लोगों को सिखाना है, ओके। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है, जो कि मैंने कहा कि हो सकता है कुछ चीज़ें हिडन हों और वो आपके सामने आएँ, क्योंकि आपका जो साइकिल है वो एंड होने ही वाला है। ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, ठीक है। एक जो आपका साइकिल है, जो पेनफुल साइकिल है ना, उसके एंड होने का टाइम आ चुका है। और ऐसे में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। कभी कभी सपोज़ कोई रिलेशनशिप आप ले लो कि आप किसी को बहुत पसंद करते हो, बहुत प्यार करते हो, और वो बंदा या बंदी आपसे बात करना अचानक से बंद कर देता है, ठीक है। आपका जो पार्टनर है बंद कर देता है बात करना, आप बहुत तकलीफ़ में आ जाते हो और आपको लगता है आपने क्या गलती कर दी, आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से बातचीत होना बंद हो गया, इसने मुझसे मेरी तरफ देखना भी बंद कर दिया, मैं मैसेज कर रही हूँ तो रिप्लाई भी नहीं करता, कॉल करती हूँ तो पिक भी नहीं करता, खुद से कॉल भी नहीं करता, ये अचानक से क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया। आप खुद को दोषी मानने लग जाते हो, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है और वो आपको तब तक पता नहीं चलती जब तक कि आपके ये कार्मिक क्लींजिंग हो रही होती है, यानी कि कर्मा क्लीन हो रहे होते हैं, तब तक आपको पता नहीं चलता। वो साइकिल आपका चलता रहता है, आप दुख झेलते रहते हो, परेशानियां झेलते रहते हो, लेसन सीखते रहते हो, आपकी ग्रोथ होती जाती है, आप स्ट्रांग बनते जाते हो, ठीक है। और जब इस साइकिल के एंड होने का टाइम आ जाता है, उसी वक्त कुछ ऐसे चमत्कार हो जाते हैं जिसकी वजह से आप कुछ नहीं भी करते हो ना, फिर भी रियलिटी सामने आ जाती है और पता चलता है कि भाई उस बंदे में ही कमी थी, हमारे अंदर नहीं थी, उसके अंदर ही कमी थी, इसीलिए वो बात नहीं कर रहा था। अब ये जानने के बाद में क्या होगा, आपको पेन होगा, राइट, पेन होगा, लेकिन ये पेन आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि आप मूव कर पाओगे। अगर आपको ये पता नहीं चलता और ऐसे ही साइकिल्स चलते रहते तो कैसा होता, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाते, है ना। यहाँ पर वही है, हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, इसीलिए यहाँ पर फेस रियलिटी एंड फेस द पेन दोनों ही कार्ड्स आए हैं कि हो सकता है कुछ आपको ऐसा पता चले आगे चलकर आने वाले 2-3 महीनों में कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, पेन हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए होगा ताकि आप आगे बढ़ पाओ। और यहाँ पर ये जो 3 कार्ड्स हैं ना, ये कार्ड्स ये बताते हैं कि जितनी भी मेहनत आपने अभी तक करी है, पूजा पाठ, मैनिफेस्टेशन, जो भी दुआएं करी हैं, नंगे पैर जाना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, भूखे रहना, प्यासे रहना, जो भी आपसे बन पड़ा, आपने सब कुछ किया। मैं फील कर पा रही हूँ और मुझे पता है कि आपकी आंखों में आंसू आएंगे ज़रूर ये रीडिंग देखते हो, क्योंकि जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, नो आप कितना ज़्यादा पेन में रहे हो, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी आप खड़े रहे एंड आई सैल्यूट यू। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उनके नेम्स तो कम से कम जानना चाहती हूँ ठीक है, कि आप लोग कौन हो। सो
आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि यूनिवर्स आपको बताना चाहती है, बाबा आपको बताना चाहते हैं कि जो भी आपने इतना हार्ड वर्क किया है ना, टाइम आ गया है कि उसका आपको रिजल्ट मिले और आपके फेवर में ही होगा वो। राइपनेस का यहाँ पर कार्ड है और रिजुविनेशन का यहाँ कार्ड है, जो कि ये बताता है कि अब आपको रेस्ट करना है, आपको अब कुछ नहीं करना। आपके हिस्से में जितना करना लिखा था आप कर चुके, अब आप आराम करो, सरेंडर कर दो, अब बाबा पर छोड़ दो। बाबा अपने टाइम पर आपका जो भी रिजल्ट होगा ना आपको लाकर दे देंगे। ये वैसे ही है कि जैसे आप एग्ज़ाम देते हो ना, आप एग्ज़ाम में लिख कर आए, आपने पहले खूब पढ़ाई करी, फिर आप लिख कर आए अपना एग्ज़ाम, और उसके बाद क्या करते हैं, हम बैठ जाते कि ठीक है अब रिज़ल्ट आएगा। दैट्स इट, वही करना है। आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, आपने पूरी मेहनत कर ली, आपने लेसन सीख लिए, अब आप वेट कीजिए, आपको और कुछ नहीं करना है। अपने ऊपर फोकस करें, अपना ख्याल रखना है, अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, दैट्स इट। यहाँ पर ये जो कार्ड है ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं अगर आपको थोड़ा सा भी अपने इंट्यूशन पर भरोसा नहीं होता, अपने सहज ज्ञान पर भरोसा नहीं होता, जो कि इस जर्नी के वक्त आपको मिला है, जो भी आपने सीखा है, एक्सपीरियंस किया है, उन सारी उस अपने ज्ञान पर, अपनी इंट्यूशन पर, अपने जो भी अनुभव आपके रहे हैं उन पर भरोसा करना सीखें। ओके, डाउट्स नहीं रखें। अगर ईश्वर आपसे कनेक्शन बना रहा है, यूनिवर्स आपसे कनेक्शन बना रही है, तो उसको समझो, इग्नोर मत करो और ये मत सोचो कि अरे ये मेरा वहम है। ऐसा नहीं है, वहम नहीं है, वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं तभी बनाते हैं। आपको साइंस मिलते हैं तो उन पर भरोसा करना सीखें, ठीक है। 3 मैजिक्स एंड द पावर ऑफ उदी, लिव इन द प्रेजेंट। तो ये जो कार्ड्स हैं ये बताते हैं कि आपको अब प्रेजेंट में रहना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, अच्छा बोले, अच्छा सोचे, अच्छा करें, दैट्स इट। और द पावर ऑफ उदी जो है ये कार्ड बताता है कि जब भी आपको तकलीफ़ हो, परेशानी हो हाल फिलहाल में, तो बाबा की उदी अपने माथे पर लगाएं, या फिर पानी में भी मिक्स करके, मैं बोलती हूँ बहुत से लोगों को कि पिया करें वो लोग, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ हैं या कुछ भी है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो उससे अगर ये ऐसे करेंगे आप तो बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये आपने करना है, ये बाबा के मैसेजेस हैं आपके लिए, और आप बिल्कुल आराम करिए। सब कुछ कर लिया आपने जो भी करना था, अब बाबा देखेंगे, ठीक है, और सब कुछ अच्छा होगा, विश्वास रखें। तो ये रीडिंग थी उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं जानना चाहूँगी कि मैंने जिन लोगों के लिए मैंने रीडिंग करी है उनसे रेजोनेट हुई या नहीं हुई, मैंने उनको हील किया या नहीं किया। और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, ताकि मैं आगे भी जब वीडियोज़ डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया था एंड ये स्टोन ब्लैक टर्मलन, तो देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए बाबा की तरफ से, क्या मैसेजेस हैं। यहाँ मैं इसको रख देती हूँ। गाइस, अगर आपको नज़र वगैरह लगती है या आपको लगता है कि नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो ये स्टोन आप यूज़ कर सकते हो, ये बहुत हेल्प करता है। ओके, मैं इसको हमेशा अपने पास रखती हूँ। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला कार्ड है आपके लिए प्रोटेक्शन गार्जियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। ओहो, चलिए देखते हैं। अगला है यहाँ पर फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। और यहाँ पर है आपके लिए एक्सिस्टेंस। ओके, यहाँ पर है बैलेंस, कट क्लियर कैंसल, ड्रीम्स, सफरिंग्स, सैडनेस एंड ग्लैडनेस, सोल जर्नी। ओके, ओके, सबसे पहले मैं ये कार्ड्स, इस फाइल में मैं यही कार्ड्स पहले पढ़ूंगी। गाइज, आप लोगों को शायद पता नहीं है कि आप कितने टैलेंटेड हैं या कितना कुछ कर सकते हैं। आप अपने आप को कमतर आंकते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। देखिए गाइस, ये जो कार्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, अगर स्टेबिलिटी चाहते हो, खुशियाँ चाहते हो, तो आपको खुद को सबके सामने प्रेजेंट करना होगा, दिखाना होगा जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपके अंदर
जो भी खूबियाँ हैं उनको दिखाना होगा। आप खुद को इतना गार्ड करके रखते हो तो कैसे चलेगा। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो पास्ट में, किसी ने आपको चीट किया, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया और लगातार शायद वो चीज़ें होती रहीं। आप लोगों को प्यार देते रहे, करते रहे, लेकिन आपके साथ हमेशा चीटिंग ही हुई है। अभी आपके साथ कुछ ऐसा हो गया है कि जो लोग आपकी लाइफ में आते हैं आपको प्यार देने के लिए, आपको आपके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप रखने के लिए, आपको हो सकता है मैरिज प्रपोजल्स मिलते हों, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंतरात्मा तो ऐसी है कि चाहती है कि ऐसा हो, लेकिन आपने खुद को इतना गार्ड करके रखा है कि खुद को प्रोटेक्ट करना है। ये जो लोग भी मेरी लाइफ में आ रहे हैं शायद मेरा बुरा ही करना चाहते हैं, मेरा बुरा ही सोचते हैं, तो ऐसी कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग हो गई है। तो इसको ना आप चेंज करो। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में खुशियाँ आएँ, जो हुआ वो हुआ, हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन हमेशा ऐसा होगा ऐसा नहीं होता। मुझे ऐसे लग रहा है, बहुत ही कम लोगों से शायद ये रेजोनेट करे, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो मुझे ऐसे लग रहे हैं। मुझे ये नहीं लग रहा कि आप किसी को अगर रिलेशनशिप को लेकर देखें तो आप किसी की लाइफ में आना चाहते हो, किसी को प्रपोज कर रहे हो, वो उधर से नहीं मान रहा ना। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में कोई है जो आपको अप्रोच कर रहा है या कर रही है और आप शायद उसको मौका नहीं दे रहे, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि ऐसा करना सेफ है या नहीं है आपके लिए। लेकिन आपके दिल में प्यार ज़रूर है, आप चाहते हो उसके साथ रहना, उसके साथ जाना, शादी करना, एक फैमिली बनाना, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डर है कि ऐसा करना चाहिए या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से वही सारी चीज़ें मेरे साथ हों, वही दुख तकलीफ़ें मुझे सहनी पड़ें। तो इससे बेटर ये है कि मैं ना करूं, आगे ना बढ़ूं, शादी ना करूं, कमिटमेंट ना दूं, ठीक है। लेकिन दिल ये चाहता है कि हाँ ऐसा करना है, क्योंकि वो अच्छा लग रहा है, वो अच्छी लग रही है, लेकिन कैसे कर दें तो रिस्क लेना पड़ता है। हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। और अगर आप बाबा को मानते हैं तो फिर तो आपको भरोसा करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि उस बंदे या बंदी के साथ में आपका सोल कनेक्शन है तो आपको चांस देना चाहिए, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना चाहिए। ओके, ये कार्ड्स वही बता रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको खुशियाँ मिलें, अगर आप चाहते हैं कि जो खुशियाँ आपकी किस्मत में है वो आपको मिले, जो जिसके आप हकदार हो, तो आपको खुद को गार्ड करना बंद करना होगा। हर जगह ये नहीं चलता। सफरिंग, तो यहाँ पर ये जो कार्ड है बाबा का, ये बताता है कि जो भी तकलीफ़ें आपको मिली हैं वो शायद इसलिए मिली हैं, शायद नहीं बिल्कुल ही इसलिए मिली हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें और बेहतर बन सकें। कट, क्लियर एंड कैंसिल, इसीलिए आपके लिए ये कार्ड आया कि जो भी पास्ट में हो चुका है उसको कट करो, क्लियर करो, कैंसिल करो, छोड़ दो, एक नई शुरुआत करो। अपनी लाइफ में आप एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, है ना। एक अच्छी लाइफ हो, अच्छा सा कैरियर हो, अच्छी सी फैमिली हो, प्यार करने वाला या करने वाली हो ये बैलेंस तभी बनेगा जब आप इसकी तरफ बढ़ोगे, कोशिश करोगे। अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है और आपको लग रहा है कि वो अच्छा है या अच्छी है तो आप मौका दीजिए, ठीक है। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, तो तकलीफ़ होने से, दुख आपके जीवन में आएंगे, आपको तकलीफ़ होगी, उस चीज़ से इतना ना डरें कि आप अपनी लाइफ को रोक कर रख लें, क्योंकि सैडनेस एंड ग्लैडनेस यानी कि सुख और दुख आते जाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी ये फिर आगे नहीं आएंगे। अभी दुख है, सुख होगा, फिर दुख होंगे, हमें फेस करना है, दैट्स इट। सोल जर्नी एंड ड्रीम्स, तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि अगर आपके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे हैं, आप बाबा को याद करो, वो ड्रीम्स में आएंगे, आपको बताएंगे, क्लियर करेंगे, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, आपके सवालों के जवाब वो देंगे। और यहाँ पर है सोल जर्नी, जो कि ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपको अपना सोल पर्पस को ढूंढना है और अपनी सोल जर्नी को तय करना है, और आपको कहीं ना कहीं अकेले ही उस पर जाना है, ठीक है। तो ये भी एक डर अपने अंदर से निकाल दीजिए कि अगर मैं अकेला रह गया, अकेली रह गई, तो जो भी आपके सामने जीवन में आता जाए उसको एक्सेप्ट करते जाओ, मूव करते जाओ, गो विद द फ्लो,
जो यूनिवर्स आपको देती है उसको लेते जाओ, ठीक है। कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, ना खुद को ना किसी और को। बाबा जो आपको दिखा रहे हैं उसको देखो, समझो एंड उस पर काम करो। अंडरस्टैंड कि होता है ऐसा, जब कोई हर्ट करता है, आपको चीट करता है, आपको दुख देता है, तकलीफ़ें देता है, तो ये जो तकलीफ़ें होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो इतनी जल्दी तो नहीं जाती। आई अंडरस्टैंड, चोट लगती है, निशान नहीं जाता इतनी जल्दी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि फिर हम उठकर खड़े नहीं होंगे, चलेंगे नहीं। आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो, सीढ़ियों पर से गिर पड़ते हो, तो क्या गिरे रहते हो कि अब तो मैं गिर पड़ा या गिर पड़ी तो बस हम लेट गए यहीं पर? नहीं ना, खड़े होते हो फिर से चढ़ते हो। भाई जाना है हमें मंजिल पर तो चढ़ना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं बाबा कि करना तो पड़ेगा। तो आपने जैसे खुद को गार्ड करके रखा है ना, उस एनर्जी से बाहर आओ, ठीक है। जो भी हो चुका है उसको भूल जाओ, अपने आप को एक नया मौका दो, दूसरों को नया मौका दो अपनी लाइफ में आने का। खुशियाँ चाहते हो तो ऐसे ही खुशियाँ मिलेंगी। एक जगह सिमट कर बैठ जाओगे तो कैसे कोई आपको जानेगा और आप किसी और को जानोगे, ठीक है ना। तो ये मैसेजेस थे आपके लिए, उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था। अगर पसंद आई है रीडिंग तो लाइक करिएगा ज़रूर, और रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया था, पाइल नंबर 3 ग्रीन एवेंचुरन, ये स्टोन जिन्होंने चूज़ किया था, तो देखते हैं बाबा के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। लेट्स सी। यहाँ पर है डिवाइन वननेस, यहाँ पर है ग्रेस, ट्रस्ट एंड फेथ, चैनल, कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज, यहाँ पर है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरिल, और यहाँ पर है डायरेक्शन गार्जियंस, चूज योर पैथ। ऑलराइट, ओके। तो जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, पहले तो मैं बता दूं कि आप लोग इस दुनिया में आए ही हो एक हीलर बनने, ठीक है। अगर आप इस फील्ड में हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो तो आपने आना है, ये मैं अभी क्लियर कर दूं। आज नहीं तो कल आप एक हीलर बनोगे, या हो सकता है टैरोट रीडर बनो। कुछ ऐसा काम ज़रूर करोगे जिससे आप दूसरों का भला करो, ठीक है, ये क्लियर कर दूँ। वैसे तो जिन्होंने पाइल चूज़ करी है वो बेशक होंगे ही बाबा, क्योंकि वही पाइल उनसे चूज़ करवाएंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर गाइस, जो भी आपकी लाइफ में हुआ है अभी तक, वो सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि आपको कुछ सिखाना चाहते थे बाबा। आपको एक्सेप्ट भी वैसे ही करना है और आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं, डिवाइन वननेस और लर्निंग, तो ये जो कार्ड्स हैं बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी आपके जीवन में अब तक हुआ है या हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है ताकि आप स्पिरिचुअलिटी को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ सकें और अपने कनेक्शन को महसूस कर सकें यूनिवर्स के साथ, ईश्वर के साथ में, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। चैनल का यहाँ पर कार्ड है जो कि बताता है कि आप इस दुनिया में आए ही इसीलिए हो ताकि बाबा का संदेश आप लोगों तक पहुंचा सकें, लोगों को हील कर सकें, जिस तरीके से बाबा किया करते थे। ऑलराइट, ग्रेस का कार्ड यहाँ पर है जो कि बताता है कि बाबा आपको जो भी दे रहे हैं, जो भी तकलीफ़ें परेशानी आपको मिल रही हैं ना, उन्हें आपने एक्सेप्ट करना है, ठीक है। एक्सेप्ट विथ ग्रेस, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके साथ हो रहा है ना, वो ऑलरेडी प्लान्ड है और उसका कोई रीज़न है जो आपको पता चलेगा। और क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट एंड फेथ का कार्ड है जो कि ये बताता है, बाबा कह रहे हैं कि उन पर भरोसा रखो। अभी आपको जो जर्नी बुरी लग रही है या लग रही थी, उसका परिणाम जो होगा ना, उसे आप देख कर रह जाओगे, क्योंकि बाबा ने तो ऑलरेडी सब कुछ सोच कर रखा है आपके लिए कि आपको किस जगह पर पहुंचाना है। आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन बाबा ने आपकी पूरी लाइफ डिसाइड करके रखी है। वही तो मैं कह रही हूँ जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, उनकी लाइफ तो डिसाइड हो रखी है कि उनको कहाँ जाना है, जीवन में क्या करना है। आपसे कहा गया है कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, तो एनिमल्स के साथ अच्छे रहें आप लोग, ठीक है।
एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड आया है जो कि बताता है कि आपको आपका जो लाइफ पर्पस है, अब तक तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है ना, आ गया होगा। और अगर नहीं आया है तो इस पर वो काम करें, ठीक है। लेकिन अगर आ गया है तो उनके लिए ये कार्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अब अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अब लाइफ में आपको जो भी करना है आपको इसी के थ्रू करना है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपको जो भी दूसरों को हील करना है, खुद को हील करना है, दूसरों को गाइड करना है, जो भी करना है इसी के ज़रिए आपने करना है। आपको लाइफ में सब कुछ मिलेगा इसी के थ्रू, ठीक है ना। अब मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, सेकंड चक्र आर्कएंजल है, और यहाँ पर है डायरेक्शन गार्जियंस। ये कार्ड्स क्या कहते हैं? ये कार्ड्स ये कहते हैं गाइस कि अगर आप ये चाहते हो कि आप सपोज़ आपकी लाइफ कुछ ऐसी है कि आपको 2 डायरेक्शंस मिली हुई हैं, ठीक है, और सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि आपको एक ही चूज़ करना है। अब ये हो सकता है किसी पर्सन को लेकर भी, सपोज़ आपके जीवन में 2 लोग हैं और आप सोच रहे हो कि किसकी तरफ जाया जाए, और हाल फिलहाल आप दोनों से ही बात कर रहे हो। लेकिन बाबा ये कह रहे हैं कि अब समय ये आ गया है कि आपने एक डायरेक्शन चूज़ करनी है, यानी किसी एक बंदे या बंदी को चूज़ करना है। अगर ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं रहेगा फिर आपकी लाइफ में। आपको जो सीखना है वो नहीं सीख पाएंगे। अगर बिजनेस या जॉब को लेकर है तब भी वही है। वही कहना चाहते हैं कि जो खुशी आप चाहते हैं वो खुशी आपको तभी मिलेगी जब एक डायरेक्शन आप चूज़ कर लेंगे। ज़्यादा होशियारी आपके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है ना। जो गलतियां करते हैं उनको एक्सेप्ट करिए। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? बार बार वही गलती करते रहेंगे। तो जो गलतियां अभी तक करी हैं उनको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, एक डायरेक्शन चूज़ करो, और तभी वो खुशियां आपको मिल पाएंगी जो आपको चाहिए। और अगर आपकी जीवन में लिखा है कि आपको एक हीलर बनना है या लोगों को हील करना है, और भले ही ये रास्ता आपको अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन अगर आपको साइंस मिल रहा है और बाबा चाहते हैं कि आप ये करो, तो आपको करना ही होगा। तो बेहतर है कि आप इसको और अच्छे से बेहतर से समझें और इस पर काम करें। ओके, गाइस यहाँ पर एक कार्ड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको वो बोलूँगी क्योंकि मुझे एनर्जी मिल रही है, तो मैं बेशक आपसे कहूँगी कि एक कार्ड है बाबा का 3 मैजिक्स का, कि अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, तो उसे भी याद रखें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी कभी क्या होता है, मैं बता दूँ आपको, जैसे आपके दिमाग में चल रहा होता है कि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, ओके, तो ये चीज़ आगे जाकर फिर अच्छी नहीं रहती है, ठीक है। सपोज़ अगर आपके सामने 2 रास्ते हैं और दोनों ही रास्तों पर आप चल रहे हो, चलने का सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि ठीक है, अगर कोई एक बंदा है, 2 बंदे हैं, ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि एक बंदे को अगर मैंने ना बोल दिया, कुछ ऐसे कह दिया, तो वो हर्ट हो जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं, बात करते रहते हैं, धीरे से जो होगा देखा जाएगा। तो ये चीज़ नहीं रखनी है, क्योंकि फिर वो भी अपने होप्स बना लेती है कि हाँ ठीक है, यहाँ पर है जगह मेरे लिए, और यू कैन अंडरस्टैंड मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो ये नहीं करना है, आपको एक डायरेक्शन बेशक चूज़ करना है और उस पर चल निकलना है, अदरवाइज़ तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। आपको डिसीज़न लेना ही होगा। अगर डिसीज़न लेने में आप पीछे हट रहे हैं या आप चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो बाबा कहना चाहते हैं कि अभी टाइम आ गया है, आप एक्शन लीजिए, डायरेक्शन चूज़ कीजिए, और वो आपके साथ हैं, आपका साथ देंगे, ठीक है। तो ये थे मैसेजेस आपके लिए जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया था, ग्रीन एवेंचुरन। सो आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अगर रेजोनेट करी है तो मुझे बताइएगा, और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।